हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी का प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एन अल्फ़ाबेट कंटेन्स हाउ मेनी लेटर्स। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन 26, यानी एन अल्फ़ाबेट कंटेन्स 26 लेटर्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कहता दिस एंटीक्यू स्कल्पचर इज इंडीड डॉट डॉट डॉट। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। देखिए दिस एंटीक्यू स्कल्पचर इज इंडीड, इसका जो अर्थ होता है ये होता है जिसका मूल्य 9 आंका जाए। तो इसका जिसका मूल्य 9 आंका जाए, तो इसके लिए राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी प्राइस लेस। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए यहाँ पे है क्रिस्प, CRISP, क्रिस्प। इसका जो हिंदी होता है ये होता है कुरकुरा। क्या होता है? कुरकुरा। तो इसका उल्टा क्या होगा? तो देखिए इसका जो उल्टा हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, टेंडर। टेंडर का मतलब होता है मुलायम। टेंडर का मतलब क्या होता है? मुलायम। ठीक है, तो क्रिस्प का जो एंटोनिम होगा ये होगा टेंडर। ठीक है, मुलायम, सॉफ्ट। ठीक है, ये सब हो जाएगा। आप चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार। का था सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। का था बिग बक्स। ठीक है, बिग बक्स। तो देखिए चार का जो है इसका अर्थ होता है बड़ी राशि। ठीक है, ये इडियम है, इसका अर्थ होता है बड़ी राशि, यानी अ लॉट ऑफ मनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? अ लॉट ऑफ मनी, बिग बक्स। ठीक है, बिग बक्स। इसका जो अप्रोप्रिएट जो मीनिंग होगा ये होगा अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है कि दी एडजेक्टिव ऑफ परमिशन इज। तो देखिए फाइव का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? परमिसिबल। तो द एडजेक्टिव ऑफ परमिशन इज परमिसिबल। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि विच वर्ड इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड एबेंडन। एबेंडन। तो देखिए ये सिक्स का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, क्विट। तो दी वर्ड सिमिलर टू एबेंडन इन क्विट इज क्विट। ठीक है, तो एबेंडन का जो सिमिलर मीनिंग है ये है क्विट, QUIT, क्विट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन है कि इन कोल्ड ब्लड इडियम मीन्स। तो देखिए इन कोल्ड ब्लड, इसका जो अर्थ होता है ये होता है निर्मता पूर्वक या जानबूझकर। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी डेलीबरेटली। ठीक है, डेलीबरेटली। तो इन कोल्ड ब्लड इडियम का मतलब होता है डेलीबरेट। ठीक है, डेलीबरेटली, यानी जानबूझकर या फिर निर्मता पूर्वक। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि मदर्स सिस्टर इज माई। 8 है मदर्स सिस्टर इज माई। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी मेटरनल आंट। ठीक है, तो मदर्स सिस्टर यानी माँ की बहन क्या कहलाता है? तो मौसी, यानी मेटरनल आंट। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए यहाँ से हिंदी चालू होता है। कहता है निम्न में तत्सम शब्द है। तो 9 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी, यानी सुमन। तो सुमन शब्द क्या है? तत्सम है। तो जो संस्कृत मूल शब्द हिंदी में प्रयुक्त होता है तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है सघन का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सघन का विलोम है। तो देखिए 10 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी, विघन। तो सघन का विलोम है विघन। विलोम से तात्पर्य अर्थ में उल्टा होता है। ठीक है, 11 नंबर है कि निम्न में शुद्ध वर्तनी है। तो 11 का राइट आंसर होगा सी, संस्कृत। ठीक है, तो कैसे लिखाएगा? दंत सौ प्रमस्वर आधा दंत सौ और संयुक्त अत संस्कृत। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर 11 का होगा सी ऑप्शन। अब देखिए 12। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि जो अच्छा बोलता हूँ के लिए एक शब्द। तो 12 का राइट आंसर होगा सी।
ठीक है। जो अच्छा बोलता हो के लिए एक शब्द है सुवक्ता। क्या है? सुवक्ता। देखिए जो कम बोलता है उसे कहते हैं मितभाषी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाटक किसका पर्यायवाची है? ठीक है, तो देखिए इसका 13 का राइट आंसर होगा सी। तो हाटक सोना का पर्यायवाची है। सोना का अन्य पर्यायवाची शब्द स्वर्ण, हेम, कंचन, कनक, हिरण्य, स्वर्ण आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा जो है पुल्लिंग है? तो 14 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी कपट। तो देखिए कपट शब्द क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, कपट शब्द क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, और जो ये सब देखिए मूर्खता देख रहे हैं और सुंदरता ये क्या है? तो स्त्रीलिंग है। ठीक है, मूर्खता सुंदरता ये क्या है? स्त्रीलिंग है, लेकिन कपट क्या है? पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 15 अतः है वर्चस्व का समानार्थी शब्द है। तो वर्चस्व का समानार्थी शब्द क्या है? प्रभुत्व। ठीक है, वर्चस्व का समानार्थी शब्द है प्रभुत्व। समान अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द समानार्थी शब्द कहलाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि अंधेरे का दीपक मुहावरे का अर्थ है। अंधेरे का दीपक, तो इसका राइट आंसर होगा सी, इकलौता पुत्र। अंधेरे का दीपक मुहावरे का अर्थ है इकलौता पुत्र। आम बोल चाल की भाषा में सांकेतिक रूप में कोई भाव प्रकट करना मुहावरा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अपनी करनी पार उतरनी लोकोकित का अर्थ है। तो 17 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कर्म का फल अवश्य मिलता है। अपनी करनी पार उतरनी लोकोकित का अर्थ होता है कर्म का फल अवश्य मिलता है। ठीक है। कोई प्रचलित, अब देखिए लोकोकित का तात्पर्य है कि कोई प्रचलित उक्ति जो वक्ता की बड़ी बात को संक्षिप्त में पूर्णतः स्पष्ट कर दे। क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि राष्ट्र की खालिस्तान के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। तो 18 का राइट आंसर होगा सी, यानी राष्ट्र की आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो 19 का होगा सी, भाववाचक संज्ञा। तो स्त्रीत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे में अलंकार है। तो देखिए 20 का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी लटानुप्रास। तो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे में लटानुप्रास अलंकार है। यह अनुप्रास अलंकार का एक भेद है। तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द व अर्थ दोनों की पुनरुक्ति लटानुप्रास अलंकार से होता है। क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से तद्भव शब्द है। तो 21 का राइट आंसर होगा सी, पहर। तो पहर का जो तत्सम रूप है यह है प्रहर। ठीक है, तो तद्भव शब्द क्या है? पहर। ठीक है, और पहर का तत्सम रूप होगा प्रहर। ऐसे संस्कृत शब्द के कुछ परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, जिन्हें तद्भव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मिथ्या का विलोम है। तो देखिए मिथ्या का विलोम क्या होगा? तो सत्य होगा। ठीक है, ए ऑप्शन। मिथ्या का विलोम क्या होगा? सत्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि जाह्वी, जहाँ जाह्वी का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सुरसरी, यानी सी ऑप्शन। जाह्वी इसका पर्यायवाची है सुरसरी। ठीक है, सुरसरी। जाह्वी का अन्य पर्यायवाची शब्द है गंगा, देवनंदी, सुरसरिता, भागीरथी, मंदाकिनी। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो 24 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, इत्यादि। तो देखिए इत्यादि की वर्तनी यहाँ पे सही है, बी ऑप्शन। 25 है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, जैसे सूर्य। तो 25 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी दिवाकर।
सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, ठीक है, विभा, वसु आदि। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 से 29 तक अतः दिए गए गद्यांश को पढ़कर, ठीक है, उचित विकल्प का चयन करें। ठीक है, उचित विकल्प का चयन करें। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि संत ने युवक को कांच और दर्पण क्यों दिखाए। 26 है कि संत ने युवक को कांच और दर्पण क्यों दिखाए। तो देखिए यहाँ पैसेज में थोड़ा देखते हैं कि संत ने, देखिए यहाँ पे है, संत ने, देखिए संत ने उसे एक बड़ा दर्पण दिखाया और पूछा, अब इस दर्पण में देखकर बताओ कि तुम क्या देखते हो। इसमें जो है खुद को देख रहा, ठीक दर्पण में तुम दूसरों को नहीं देख सकते। तुम जानते हो कि खिड़की में लगा कांच और यह दर्पण एक ही मूल पदार्थ से बने हैं। ठीक है, तुम स्वयं की तुलना कांच के इन दोनों रूपों में करके देखो। अब देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, यानी 26 का जो राइट आंसर होगा यह होगा सी ऑप्शन, यानी यह समझने में युवक की मदद करने के लिए कि उसे क्या करना चाहिए। तो संत ने युवक को कांच और दर्पण क्यों दिखाए, तो इसका सी ऑप्शन, यानी यह समझने में कि युवक की मदद करने के लिए कि उसे क्या करना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए 27 है कि दर्पण में हम दूसरों को नहीं देख सकते, इस वाक्य का निहितार्थ है। तो 27 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी दर्पण हमें स्वयं तक सीमित कर देता है। ठीक है, दर्पण हमें क्या करता है, स्वयं तक जो सीमित कर देता है। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, 27 का राइट आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 है, देखिए 28 है कि खाली स्थान अपनी आंखों पर लगी चांदी की परत को उतार दो, इस वाक्य का निहितार्थ है। तो देखिए 28 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी निष्पक्ष भाव से चीज़ों, व्यक्तियों और घटनाओं को देखना। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 है कि कांच शब्द के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है। कांच शब्द के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा मूल पदार्थ। ठीक है, कांच शब्द के लिए मूल पदार्थ विशेषण का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है। तो 30 का जो राइट आंसर होगा सी, केस। तो देखिए केस शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है। कनक शब्द का अर्थ धतुरा, सोना, खजूर, कंचन आदि है। केस शब्द का अर्थ वाल, कच्छ, कुंतल, अलक आदि है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।